जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपके पास कैश होता है, बैंक में होता है या कैश इन हैंड होता है। उससे आप अपने एक्सपेंसेस मीट करते हैं। अभी हम अपना ट्रायल बैलेंस लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने कुछ एंट्रीज डाली थी खर्चों की, एक्सपेंसेस की। हम ट्रायल बैलेंस लेते हैं तो हम देखते हैं कि जी हमारी कैश की क्या सिचुएशन है। आप देख रहे हैं कि कैश का जो ये अकाउंट है ये नेगेटिव में गया हुआ है। कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। कैश या तो पॉजिटिव में होता है यानी डेबिट में होता है या फिर ज़ीरो होता है, जिसका मतलब होता है कि कैश आपके पास नहीं है। ये नेगेटिव में इसलिए चला गया या क्रेडिट में इसलिए चला गया क्योंकि हमने एक्सपेंसेस किए, लेकिन हमने मुंशी को ये नहीं बताया कि हमारे पास कैश है कि नहीं है। तो कैश है तो हमने एक्सपेंसेस किए ना। तो जब एक नया बिज़नेस स्टार्ट होता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से उसके पास कैश होता है। उसकी एंट्री कैसे डाली जाती है? उसका तरीका ये है कि आप जीएल ट्रांजैक्शन में, ऐड ट्रांजैक्शन में आएंगे। यहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हम बिज़नेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट किसकी है जी? ये कोई ना कोई जो हमारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बिज़नेस शुरू किया है या बिज़नेस ओनर हैं, उसने ये पैसा लगाया है 1 लाख रुपया। तो हम क्रेडिट कर देंगे हम कैपिटल को। ये पेड अप कैपिटल है ये, लेकिन यहाँ पे आप कैपिटल का कोई भी अकाउंट जो 3 से शुरू होने वाला है, जो प्रॉपर अकाउंट है, वो आप लगा सकते हैं। तो ये हमने जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख रुपए की और हमारे पास कैश इन हैंड 1 लाख आ गया। अब हमने इसको, चूँकि इन्वेस्टमेंट हमारे एक्सपेंसेस से पहले होनी है, हम इसको 1 जून को कर देते हैं। पोस्ट किया और ये हमारी एंट्री पोस्ट हो गई। अब हम दोबारा इधर आते हैं और देखते हैं कि जी अब हमारा जो है ट्रायल बैलेंस कैसा नज़र आ रहा है। अब आप देख रहे हैं हमारे पास 1 लाख रुपया डेबिट था, उसमें से जो है 1200 रुपया खर्च हुआ, बाकी ये इतना कैश बच गया हुआ है। अच्छा, अभी हमारा जो दूसरा अकाउंट है उसमें अभी हमारा माइनस में 15,000 है। तो हम इस कैश अकाउंट से इस कैश अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी ट्रांजैक्शन कैसे डालेंगे? ऐड ट्रांजैक्शन में आएंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, कैश इन हैंड को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें से हम 50,000 निकाल देंगे और जो पेटी कैश का अकाउंट है उसमें 50,000 डाल देंगे और हमने पोस्ट कर दिया। दोबारा आते हैं हम, ट्रायल बैलेंस, कंटिन्यू। अब आप देख रहे हैं कि जी हमारे पास इसमें 1 लाख रुपया इस अकाउंट में आया था और उसमें से जो है हमारा 51,000 क्रेडिट हो गया। उसमें से 50,000 जी इस अकाउंट में इधर आ गया था और बाकी 1,200 एक्सपेंसेस का हो गया था। और जब इधर आ गए पैसे तो उसमें से हमने जो है 1,500 जो है वो 15,000 जो है वो हमने और एक्सपेंसेस किए थे। तो ये हमारा पॉजिटिव में बैलेंस आ गया। ये दुरुस्त तरीका है आपका अकाउंटिंग करने का एक्सपेंसेस की, कि आपका कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। दोबारा आ जाते हैं, जनरल लेजर की ट्रांजैक्शंस में जाते हैं। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन की आज की डेट डाल गई है, लेकिन इसको भी मैं 1 जून को कर देता हूँ क्योंकि हमने अपने कैश को सही रखना है। 1 जून को रख देता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। और ट्रायल बैलेंस में मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाह रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में आगे कंटिन्यू किया और ये कैश इन हैंड को अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल आ जाती है कि जी 1 लाख रुपया आया था, उसमें से 50,000 निकल गया, फिर 1,200 निकल गया। मैंने यहाँ पे मेमो के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं डाला या डिस्क्रिप्शन के अंदर को बताया नहीं है, सिंपल रखने के लिए। अदरवाइज़ आप बता सकते हैं कि जी ये कैश इधर ट्रांसफ़र हुआ, ऐसे हुआ, वो सारी आप इसमें डिस्क्रिप्शन में सारी स्टोरी बता सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लाख रुपया आया था तो इधर बैलेंस लाख रुपया था, फिर 50,000 आया तो फिर बैलेंस 50,000 हो गया, फिर ये निकला तो ये बैलेंस इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आपकी जो सारी एक्टिविटी है वो इसके अंदर नज़र आ रही है।
होटल्स में यूजुअली फ्रंट ऑफिस पे भी कैश मेंटेन किया जाता है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी कैश मेंटेन किया जाता है। तो दो अकाउंट्स खोले होते हैं, एक को कहते हैं कैश एट फ्रंट ऑफिस, दूसरे को कहते हैं कैश इन हैंड कहते हैं या पेटी कैश कहते हैं। तो कैश एट फ्रंट ऑफिस जो है वो फ्रंट डेस्क पे होता है और उसमें जो आज की जितनी सेल्स का कैश आता है वो उसमें आता जाता है। और प्रैक्टिस ये होती है कि शाम के वक्त या अगले दिन सुबह जब डे क्लोजिंग हो जाती है पिछले दिन की, तो वो जितना कैश उस अकाउंट में होता है उसको वहाँ से मूव कर दिया जाता है कैश इन हैंड में या पेटी कैश में या फिर बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, इसके लिए आप आएंगे डीबी अकाउंट्स में आएंगे, ऐड ट्रांजैक्शन करेंगे और कैश इन हैंड में हम मूव कर देते हैं इसको। कैश इन हैंड में फॉर एग्जांपल हमने 20,000 मूव कर दिए, डेबिट किया, और चूँकि हम कैश एट फ्रंट ऑफिस से निकाल रहे हैं तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और हमने पोस्ट कर दिया। अब अगर आप डीबी अकाउंट्स में जाके आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस दिन 20,000 रुपया सेल हुई थी और 20,000 रुपये उस से निकाल दिया गया और इधर बैलेंस ज़ीरो हो गया। तो ये प्रैक्टिस डेली की जाती है कि जो भी फ्रंट ऑफिस पे कैश है वो वापस कर दिया जाता है बैक ऑफिस को या अकाउंट्स ऑफिस को और उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है और अगले दिन फिर उधर कैश इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और वो कैश आप देख रहे हैं कैश इन हैंड के अकाउंट में आ गया हुआ है, इसका बैलेंस बढ़ गया। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो इधर हमें ये सारी डिटेल नज़र आ जाती है। ये 20,000 इधर आया हुआ है हमारे पास ना। अच्छा, अगर आपने कैश जो है बैंक में जमा करवाना है फ्रंट ऑफिस से या कैश इन हैंड से, तो उसकी भी ट्रांजैक्शन बिल्कुल इसी तरह से होती है। आप ऐड ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे, इधर बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, इसको बैंक को डेबिट कर देंगे। और चूँकि हम कैश इन हैंड में ले गए थे कैश, इसलिए हम इधर से कैश इन हैंड को क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने कैश इन हैंड से 20,000 रुपया जो है वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। डिस्क्रिप्शन में या मेमो में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी सिंपल रखने के लिए इधर कुछ भी नहीं लिख रहा, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। पोस्ट कर दिया और अब अगेन फिर हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ये अब आप देख रहे हैं कि बैंक में 20,000 रुपया आ गया हुआ है। अगर हम बैंक की एक्टिविटी देखें तो उसमें ये कि ट्रांजैक्शन नज़र आ जाती है। इसी तरह से हम कैश इन हैंड की एक्टिविटी देखें तो उसमें हमें नज़र आ जाता है कि जी ये फ्रंट ऑफिस से ये कैश आया था और फिर ये 20,000 रुपया निकल गया। मज़ीद डिटेल देखनी हो तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुई थी। अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल इधर बैंक में हमारे पास 20,000 आ रहा है और आपने इसमें से 5,000 पेटी कैश में लेके आना है, बैंक में जाके पैसे निकलवाने हैं चेक के ज़रिए या एटीएम के ज़रिए, तो उसकी एंट्री बिल्कुल उसी तरह से है जैसे डिपॉजिट की है। बस आपने डेबिट या क्रेडिट को रिवर्स कर देना है। हम देख लेते हैं एक दफ़ा, हम इधर आ गए, ऐड ट्रांजैक्शन किया, इधर हमने पेटी कैश सेलेक्ट कर लिया और पेटी कैश में हमने 5,000 रुपये डाल दिए, बैंक से विड्रॉ किए हैं और इधर हमने बैंक का अकाउंट दे दिया और पोस्ट कर दिया। अब अगर हम देखते हैं अपना ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो आप देख लें कि जी ये बैंक अल्फला में 20,000 गए थे, 5,000 निकल आए, बाकी 15,000 रह गए और जो 5,000 निकले वो इस अकाउंट में आ गए। होटल्स में आमतौर पर प्रैक्टिस ये होती है कि जब गेस्ट ठहरने के लिए आता है तो उसको रूम रेंट अगर उसका 10,000 रुपये है तो उससे थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं, 12,000 ले लिया जाता है या 15,000 ले लिया जाता है और वो कैश जो है वो कैश एट फ्रंट ऑफिस के अकाउंट में आ जाता है।
फिर गेस्ट जब चेकआउट होने के लिए आता है तो अगर उसके पैसे बचते हैं, हमने 10,000 का कमरा दिया था लेकिन हमने उससे 12,000 रुपया ले लिया था, तो हम उसको 2,000 रुपये वापस कर देते हैं। तो जो पैसे वापस किए जाते हैं, जो कैश वापस किया जाता है, उसको पेड आउट कहते हैं। तो अच्छी अकाउंटिंग के लिए पेड आउट का अकाउंट एक अलहदा खोला जाता है और उसमें जो पैसे वापस किए जाते हैं वो उसमें क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इसलिए जो फ्रंट ऑफिस पे जो एक्चुअल कैश होता है वो वाला होता है जो हमने गेस्ट से रिसीव किया, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो गेस्ट को हमने पे कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा कैश एट फ्रंट ऑफिस 5,000 है और पेड आउट हमारा 2,000 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्चुअल कैश है वो 3,000 रुपये है। तो जब हम कैश एट फ्रंट ऑफिस को क्लोज़ करते हैं पेटी कैश में या कैश इन हैंड में, जो आपने अभी एंट्री देखी है, इसी तरह से हमने पेड आउट को भी क्लोज़ करना होता है, लेकिन पेड आउट की क्लोजिंग की एंट्री उलट होती है कैश एट फ्रंट ऑफिस से। पेड आउट के केस में हम जो है पेड आउट के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो मैं आपको ये एक एंट्री एक दफ़ा डाल के दिखा देता हूँ। ऐड ट्रांजैक्शन में आ गए। पेड आउट में चूँकि नेगेटिव बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें से हमने ये बैलेंस 2,000 रुपये एडजस्ट कर दिए, और जो हमारा कैश इन हैंड है उसमें हमने 2,000 रुपये उसमें से भी एडजस्ट कर दिए और हमने पोस्ट कर दिया। अब अगर हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारा पेड आउट ज़ीरो हो गया है, और जो इसका इफेक्ट था वो हमारा कैश इन हैंड के अकाउंट में आ चुका हुआ है। और कैश इन हैंड को अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके अकाउंट नंबर को, तो ये आप देख रहे हैं इधर ये 2,000 जो था वो एडजस्ट हो चुका हुआ है। ज़्यादातर होटल क्रेडिट कार्ड्स भी एक्सेप्ट करते हैं अपने क्लाइंट से या गेस्ट से, तो क्रेडिट कार्ड को भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे आप कैश को करते हैं, और इस तरह से क्रेडिट कार्ड का भी उसी तरह से बैलेंस बनता जाता है। और इसमें बस इसकी एडजस्टमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब शाम के वक्त या रात के वक्त आपने डे की क्लोजिंग करनी है, तो आप क्रेडिट कार्ड में जो आपने पेमेंट से रिसीव की हैं उसको आप बैंक में मूव कर देते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो आपने चार्ज किया है गेस्ट को, वो बैंक आपको, आपका जो बैंक है जिसका क्रेडिट कार्ड आपने मर्चेंट अकाउंट लिया हुआ है, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो लेकिन अगर आपने 10,000 रुपया रिसीव किया है, तो बैंक से आपसे 1%, 2% या 3% जो है कमीशन भी काटेगा। तो उस कमीशन को भी आपने एडजस्ट करना है। उसका क्या तरीका है, हम डीबी अकाउंट्स में आएंगे और हम ऐड ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का अकाउंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें 10,000 रिसीव हुआ है। अब हम 10,000 को इस अकाउंट से निकाल देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और इसको हम बैंक अल्फला में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैंक अल्फला है, वहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड कंपनी जो पैसे भेजती है, लेकिन वो चूँकि कमीशन काट के भेजती है, इसकी जगह पे हम 9700 लगा देते हैं, और क्रेडिट कार्ड चार्जेस को हम 300 रुपये से डेबिट कर देते हैं। अब ये हमारी एंट्री बैलेंस भी हो गई है, डेबिट और क्रेडिट्स बराबर हो गए हुए हैं, और हम इसको पोस्ट कर देते हैं। अब अगर हम ट्रायल को देखते हैं और ट्रायल बैलेंस पे आ जाते हैं, तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट कार्ड का था वो ज़ीरो हो चुका हुआ है, और जो है हमारे बैंक में जो है ये पैसे आ चुके हुए हैं। बैंक में पहले भी कुछ बैलेंस था, 9,700 और आ गया, और इस वक्त बैंक का बैलेंस ये हो गया हुआ है।
अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन में गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लिया था और आपको बाद में पता चला है, तो उसको करेक्ट करने का तरीका ये है कि उस ट्रांजैक्शन को आप ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल आपने इधर कैश इन हैंड नहीं लिखना था, कोई और अकाउंट लिखना था, तो पैटी कैश का अकाउंट लिखना था, तो आप इस अमाउंट को ज़ीरो कर देंगे तो ये अकाउंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इधर पैटी कैश का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका ट्रांजैक्शन जो है अमेंड हो जाएगी। ये मैंने इसमें एक ज़ीरो कम लगा दिया और अब हमने पोस्ट कर दिया। इस तरीके से आप किसी भी ट्रांजैक्शन में गलत अकाउंट को रिमूव करके आप ठीक वाला अकाउंट सेट कर सकते हैं।